हेलो दोस्तों, मैं दीपक पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर कॉन्सेप्ट ऑल एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्किमिडीज का सिद्धांत लेकर आया हूं, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत होता क्या है? तो दोस्तों, आर्किमिडीज जी ने तैरने के ऊपर अपना सिद्धांत दिया था। तो जो भारी वस्तु होती हैं, बड़ी बड़ी वस्तु जो होती हैं, जैसे पानी की जहाज, ये इनके सिद्धांत इसी पर आधारित है। पानी की जहाज तैरती कैसे है ना, उसी पर इनका सिद्धांत है। तो आप लोगों ने कभी कभी सोचा होगा कि पानी की जहाज इतनी भारी होती हैं, वो तैर कैसे जाती हैं? तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि वो तैरती किस लिए हैं। आज आप लोगों का कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है आप सभी लोगों के लिए, ठीक? तो दोस्तों, हम देखते हैं आर्किमिडीज जी ने क्या बताया था। दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था कि उन्होंने यह बताया था कि उन सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बड़ा सा टब लिया, ठीक? उन्होंने एक सबसे बड़ा सा टब लिया, उसके बाद उसमें एक छोटा सा टब रख दिया। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा टब ले लिया और उसमें एक छोटा सा टब रख दिया। और उसके बाद एक रस्सी की मदद से उन्होंने एक गुटका, लकड़ी का गुटका, जिसका द्रव्यमान था 5 किलोग्राम। उन्होंने क्या किया कि एक रस्सी की मदद से एक 5 किलोग्राम का गुटका लटका दिया ऊपर ऊपर की तरफ, जिसका द्रव्यमान था 5 किलोग्राम। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस लकड़ी के गुटके को पानी से भरे लबालब, और तो उन्होंने क्या किया, लटका दिया। और इसमें जो ये छोटा सा टब है, जो इसमें उन्होंने पानी लबालब भर दिया, यानी कि पूरी तरीके से बिल्कुल ही 1% भी खाली नहीं रखा, पूरी तरीके से इस टब को, छोटे से टब को भर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ये 5 किलोग्राम का जो गुटका उन्होंने लटकाया था, उन्होंने उसे इस लबालब भरे टब में गिरा दिया, ठीक? लबालब भरे टब में जब उन्होंने इस लकड़ी के गुटके को गिराया, तो उन्होंने क्या देखा कि दोस्तों, वो लकड़ी का गुटका जो 5 किलोग्राम का था, वो पानी में आने के बाद, जस्ट पानी में आने के बाद वो 3 किलोग्राम का हो गया। कितने किलोग्राम का? 3 किलोग्राम का। तो एक्चुअल में उसमें कमी कितने किलोग्राम की हुई दोस्तों? एक्चुअल में उसमें कमी उन्होंने देखा कि 2 किलोग्राम की कमी हुई, ठीक? और जब उन्होंने उस लकड़ी के गुटके को जब उसमें गिराया, तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पानी, थोड़ा बहुत पानी उन्होंने बाहर फेंक दिया, ठीक? थोड़ा बहुत पानी उसने बाहर गिरा दिया। इन्हें इसीलिए उन्होंने एक बड़ा सा टब लिया था, ताकि उस पानी को वो एकत्र कर सकें, ठीक? तो जब इस लकड़ी के गुटके को इसमें गिराया, तो उन्होंने क्या देखा कि वो लकड़ी का गुटका तो 5 किलोग्राम से 3 किलोग्राम का हो गया, यानी कि 2 किलोग्राम की उसमें कमी हो गई। और उसने पानी में आने के बाद उसने क्या किया कि उस लकड़ी के गुटके ने कुछ थोड़ा बहुत पानी उसने बाहर की तरफ गिरा दिया, थोड़ा बहुत पानी उसने बाहर की तरफ गिरा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि जो पानी उसने बाहर की तरफ गिराया था, उस पानी को उन्होंने लिया और उसे नापा। जब उसे नापा, तो उन्होंने क्या देखा कि वो कितने किलोग्राम, वो भी 2 किलोग्राम का ही था। यानी कि लकड़ी का गुटका पानी में आने के बाद 2 किलोग्राम की कमी बता रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा, नापा, जो पानी उसने बाहर निकाला था, तो वो भी 2 किलोग्राम का था। वो भी कितने किलोग्राम का दोस्तों? 2 किलोग्राम का था। तो दोस्तों, वो हमें यह बताना चाहते थे। तो उन्होंने यही सिद्धांत हमें दिया। क्या सिद्धांत दिया कि जब हम किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हैं, द्रव्य मीन्स माने कि लिक्विड, यानी कि पानी वगैरह सब द्रव्य है। जब हम किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, उसके बाहर में कुछ कमी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप तालाब में नहाने गए हैं, ठीक? तो आप सपोज दैट आप 60 किलोग्राम के हैं। जब पानी में आप गए, तो आपका भार, आप जब पानी में हिल गए, पूरी तरीके से भीग गए, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको महसूस हुआ होगा कि, प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा आप लोग, आपको महसूस ज़रूर होगा कि आपके द्रव्यमान में कुछ कमी महसूस आपको होगी, आपको कुछ हल्का महसूस होगा। तो आप 60 करना लगकर आप 40 किलोग्राम के ही लग रहे होंगे, ठीक? आपको यह महसूस होगा। वो हमें यही बताना चाहते थे कि जब हम किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, उसके भार में कुछ कमी हमें महसूस होती है। यह कमी उसके डूबे हुए द्रव्य यह कमी उसके डूबे हुए द्रव्य, मतलब कि यह द्रव्य, जब इसमें हम डूबे हुए द्रव्य, यह कमी उसके डूबे हुए द्रव्य में, यह कमी उसके डूबे हुए नहीं, यह कमी उसके डूबे हुए भाग,
यह कमी उसके डूबे हुए भाग ये गुटका है, तो इसमें डूबे हुए भाग में जो कमी, यह कमी उसके डूबे हुए भाग में यानी कि 2 किलोग्राम की कमी, यह कमी उसके डूबे हुए भाग में, यह कमी उसके डूबे हुए भाग द्वारा निकाले गए द्रव्य, डूबे हुए भाग द्वारा निकाले गए द्रव्य, ये द्रव्य उसने बाहर निकाला है, डूबे हुए भाग द्वारा निकाले गए द्रव्य के बराबर होता है। यानी कि जो इसमें ये गुटका डूबा तो 2 किलोग्राम की कमी दोस्तों, अब बाहर उसने जो द्रव्य निकाला उसमें भी 2 किलोग्राम की कमी होगी दोस्तों। यही हमें वो बताना चाहते थे, यही उनका सिद्धांत था। ठीक, अब इससे उन्होंने क्या किया, इससे उन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया हमें। हमें क्या दिया दोस्तों, तैरने का सिद्धांत। तो दोस्तों उन्होंने तैरने के लिए हमें 3 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए दोस्तों, 3 सिद्धांत दिए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये है, ये वो बताना चाहते थे कि जब उन्होंने लबालब भरे टब, 2 टब ले लिया, एक में पूरे तरीके से पानी भर दिया और ऊपर एक गुटका लटका कर उन्होंने जब उस गुटके को पानी में गिरा दिया तो उन्होंने क्या देखा कि वो गुटका 3 किलोग्राम का 3 किलोग्राम का हो गया, यानी कि 2 किलोग्राम की उसमें कमी हो गई है। तो कुछ पानी बाहर निकला, उस पानी को भी उन्होंने जब नापा तो देखा कि 2 किलोग्राम, वो भी पानी कितना 2 किलोग्राम का था। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी द्रव्य को जब हम किसी यानी कि जब हम किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाते हैं तो उसके डूबे हुए भाग में जो कमी महसूस होती है उसके निकाले गए द्रव्य के बराबर होती है। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो देखते हैं हम आपको बताते हैं तैरने का सिद्धांत। ठीक, तो तैरने का सिद्धांत, तो दोस्तों आर्किमिडीज जी ने तैरने के लिए 3 सिद्धांत दिए थे। एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, इमेज से, ये कोई तालाब है या टब है, कुछ भी समझ लीजिए। इसमें पूरा पानी भरा है। ठीक, इसमें पूरा पानी भरा है और यहाँ पर एक गुटका रखा हुआ है नीचे सतह पर। ठीक है, गुटका रखा हुआ है। ये सेकंड इमेज है, इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। ठीक, और ये गुटका यहाँ पर बीच में हुए है। कहाँ पर है, बीच में। और ये तीसरा इमेज है, इसमें भी पानी भरा है लेकिन इसमें ये गुटका ऊपर की तरफ है एकदम। ठीक, अब आइए समझते हैं तो ये कहना क्या चाहते हैं। भार ग्रेटर देन जल, ये 60 है किलोग्राम और ये है 40 किलोग्राम। भार इक्वल टू जल, 60 इक्वल टू 60, और ये है भार लेस देन जल, 60 लेस देन 70। तो ये हमने क्या लिखा है, इससे आप लोग घबराइए मत, बता रहा हूँ। तो उन्होंने पहले सिद्धांत में क्या बताया है कि जब हम भार को, ठीक, जब हम भार को, मान लीजिए उन्होंने ये बताया कि जब हम अपने भार मतलब कि अपने भार के बराबर, जब हम अपने भार के मतलब कि जब हम अपने भार से कम जल निकालते हैं, इसका मतलब तो वही हुआ जब हम अपने भार से कम जल निकालते हैं। पहले सिद्धांत में उन्होंने क्या बताया कि जब हम अपने भार से कम जल निकालते हैं तो क्या होता है कि हम नीचे यानी कि डूब जाते हैं, हम सतह पर, एकदम सतह पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। क्या बताया उन्होंने दोस्तों कि जब हम अपने भार से कम, सपोज दैट मेरा भार 60 किलोग्राम है और हम तालाब में गए और अपने भार से कम जल निकाला, यानी कि 40 किलोग्राम जल निकाला, तो हम क्या हो जाएंगे, हम डूब जाएंगे। तो उन्होंने पहले सिद्धांत में यही बताया कि अगर हम अपने भार से कम जल निकालेंगे, तो हम सतह पर आ जाएंगे, यानी कि डूब जाएंगे। और दूसरे में उन्होंने क्या बताया कि अगर हम अपने भार के बराबर जल निकालेंगे, ठीक, मान लीजिए 60 किलोग्राम के हम हैं और 60 किलोग्राम हमने जल बाहर निकाला का मतलब समझे जाते हैं, ऊपर नहीं बताया हमने कि आने के बाद कुछ पानी बाहर निकलता है, वही चीज़। हम जब तालाब में जाएंगे तो कुछ पानी बाहर इधर उधर निकालेंगे, तो वही चीज़। तो अगर हम भार के बराबर अपने पानी निकालेंगे, ठीक, अपने भार के बराबर अगर हम पानी निकालेंगे
अगर हम अपने भार के बराबर पानी निकालेंगे दोस्तों तो क्या होगा, हम बीच में तैरेंगे। कहाँ पर तैरेंगे, हम बीचों बीच तैरेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। अगर हम कम निकालेंगे तो सतह पर तैरेंगे। अगर हम डूब जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। अगर हम भार के बराबर पानी निकालेंगे तो हम बीचों बीच रहेंगे, ना तो सतह पर रहेंगे ना तो ऊपर रहेंगे, सपोज बीचों बीच रहेंगे। ठीक। अगर हम तीसरे में उन्होंने यह बताया कि अगर हम अपने भार से ज़्यादा जल निकालेंगे, अगर हम अपने भार से ज़्यादा जल निकालेंगे, मान लीजिए हमारा भार 60 किलोग्राम है और हमने 70 किलोग्राम जल निकाला, तो हम क्या हो जाएंगे दोस्तों, तैरने लगेंगे। तो ये दोस्तों ये सिद्धांत क्या था, ये सिद्धांत था तैरने के सिद्धांत पर। तो अगर मान लीजिए हम लोगों को तैरना है, ठीक, मान लीजिए तालाब में गए, अगर आपको तैरना है, आपको तैरना नहीं आता है, तो आप वहाँ पर फिजिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। फिजिक्स का प्रयोग कैसे करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए आप 60 किलोग्राम के हैं, ठीक। अगर आप 60 किलोग्राम के हैं तो आप तालाब में जाइएगा, तो जाने पर आप कुछ किलोग्राम पानी निकालेंगे बाहर। कितना, मान लीजिए आप 60 किलोग्राम के हैं, जब आप तालाब में गए तो आपने 40 किलोग्राम पानी मान लीजिए बाहर निकाल दिया, ठीक। 40 किलोग्राम पानी बाहर निकाल दिया, तो आप अब 20 किलोग्राम पानी बचा। अब आपको 20 किलोग्राम पानी निकालना है ना, तो तैरने के लिए आपको ज़्यादा पानी निकालना होगा। अभी हमने तीसरे में बताया ना कि आपको अगर तैरना है ऊपर सतह पर, मतलब कि ऊपर की तरफ तैरना है, तो आप अपने किलोग्राम से ज़्यादा जल निकालें बाहर। तो आपको अगर तैरना है तो 20 किलोग्राम, अब आपको 20 किलोग्राम, आप पहले 60 किलोग्राम के थे, पानी में आने के बाद आपका कुछ भार कम हुआ, 40 किलोग्राम हुआ, यानी कि 20 किलोग्राम 40 किलोग्राम कम हुआ, 20 किलोग्राम अभी आपका भार बचा है। तो आप क्या करेंगे, तो अपने दोनों हाथ पटकेंगे तो 5-5 किलोग्राम उसमें कम होंगे, दोनों पैर पटकेंगे तो उसमें 5-5 किलोग्राम कम हो गया कितना, 20 किलोग्राम हुआ। तो आप अभी आप नहीं तैर सकते हैं, अभी आप बीचों बीच तैरेंगे। तो अभी आपने 60 किलोग्राम, अभी आपने बराबर पानी निकाला। पहले तो 40 से कूदने पर निकल गया, और 20 हाथ पैर पटकने पर 10-10 5-5 निकल गए, 20 हो गए। तो टोटल कितने, 60 किलोग्राम निकले, यानी भार के कितना पानी हमने अभी निकाला है। तो अभी हमको 5 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और अधिक निकालना है। और उतना अधिक पानी जैसे हम निकाल देंगे तो हम ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत और थोड़ा और तेज़ी से हाथ पैर पटकेंगे तो 5 किलोग्राम पानी या 10 किलोग्राम पानी और निकाल देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हम ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे। अगर आपको तैरना है तो आपको अपने भार से ज़्यादा पानी बाहर निकालना होगा। तो कहने का पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, पॉइंट समझिए आप लोग। तो पॉइंट ये है कि किसी भी चीज़ को अगर तैरना है, ठीक, किसी भी चीज़ को तैरने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं। तैरने के लिए दो काम, क्या, तैरने के लिए दोस्तों क्या होंगे, दो काम करने पड़ेंगे। वो दो काम क्या हैं, पहले नंबर तो आपको अपने भार में कमी लानी पड़ेगी, ठीक। आपको अपने भार में कमी लानी पड़ेगी, यानी कि कहने का मतलब मेरा है, अगर हम 60 किलोग्राम के हैं तो हमको 70 किलोग्राम पानी बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि अपने भार से ज़्यादा पानी हमें निकालना पड़ेगा, अपने भार में कमी हमें लानी पड़ेगी। तो कमी कैसे आएगी, तो 60 किलोग्राम का तो 70 किलोग्राम पानी निकाल देंगे तो हमारा भार कम हो जाएगा, यानी कि भार में कमी, भार कम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है तैरने के लिए कि हमें अपना भार कम करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि आकार, कहने का मतलब एरिया या क्षेत्रफल, सभी एक चीज़ है। आकार बोलिए, एरिया बोलिए, क्षेत्रफल, उसको हमें बड़ा रखना है। क्या रखना है, बड़ा, ठीक। तो सबसे पहले हमें अपने भार में कमी लानी है। दूसरा पॉइंट, हमें अपने आकार, एरिया, क्षेत्रफल जो भी है उसको हमको बड़ा रखना है, ठीक। अब फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए, आपको हम भैंस का एग्जांपल देते हैं, ठीक।
आप लोगों ने कभी कभी सोचा होगा कि नहीं भैंस पानी में तैर कैसे जाती, इतनी भारी होती है। तो देखिए हमने क्या कहा कि उसमें भार में कमी लानी पड़ेगी और आकार उसका जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा। भैंस का आकार तो बड़ा होता ही है, आपने देखा होगा कि भैंस काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी भारी भी होती हैं। तो मान लीजिए कि 100 किलो की भैंस है, ठीक, 100 किलो की भैंस है और वो तालाब में जाकर कूद गई। 100 किलो की भैंस है, जब इतनी भारी भैंस है यार, जब कूदेगी तालाब में तो वो क्या करेगी, वो कुछ पानी बाहर निकालेगी। कितना पानी बाहर निकालेगी वो दोस्तों, 100 किलोग्राम का अगर हम कोई चीज़ पानी में गिराते हैं तो वो दोस्तों तो वो क्या होगा कि वो अपने भार से ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी। जितना भारी चीज़ है उतना ज़्यादा पानी वो बाहर निकालेगी। यानी कि 100 किलोग्राम की है, अगर वो जब कूदेगी तालाब में तो क्या होगा कि वो 150 किलोग्राम पानी बाहर निकालेगी। 150 बाहर निकालने का मतलब नहीं है कि तालाब से बाहर फेंक देगी पानी। अरे यार तालाबों में रहेगी पानी है, लेकिन क्या होगी कि अरे थोड़ा बहुत साइड वाइड में पानी फेंकेगी ना, तो बाहर पानी, कहने का मतलब वही साइड में पानी को बाहर करेगी। तो क्या होगा कि 100 किलोग्राम की भैंस है, जब पानी में कूदेगी तो वो 50 किलोग्राम पानी ज़्यादा बाहर निकालेगी अपने भार से, यानी कि 150 किलोग्राम पानी निकालेगी। तो और क्या है, और एक चीज़ क्या है, देखिए उसकी उसकी जो पेंदी होती है, पेंदी के मतलब समझते हैं, भैंस की ये इस तरह की होती हैं, ऐसी होती है ना नीचे की साइड, तो पेंदी उसकी इस तरह की होती है। तो इस तरह से होने की वजह से, इस तरह का होने का मतलब क्या है कि वो क्या होगी कि मतलब ऐसे होने की वजह से वो ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी, ठीक, ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी। तो वो अगर 100 किलो की है तो पानी में कूदने के बाद वो क्या होगी कि वो अपने भार से ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी, यानी कि 150 किलोग्राम पानी बाहर निकालेगी। जब 150 किलोग्राम पानी बाहर निकालेगी तो वो अपने भार से ज़्यादा पानी बाहर निकाल रही है तो वो तैर जाएगी। और उसकी पेंदी इस तरीके से होने की वजह से वो उस वजह से भी तैर जाती है वो, ठीक। तो इसमें दोनों पॉइंट देखिए कैसे प्रयोग हो रहा है कि भार में कमी आई, 100 किलोग्राम की 150 किलोग्राम पानी मैंने बाहर उसने निकाला, भार में कमी हुई। आकार और क्षेत्रफल बड़ा रखना था, तब भैंस का आकार और क्षेत्रफल बड़ा होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो आकार और क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो दोनों चीज़ हो गए। अगर ये दोनों चीज़ आपने फॉलो कर दी है तो आप तैर जाएंगे, ठीक। कभी भी आपको तैरना है तो ये दोनों सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये दोनों सिद्धांत अगर ध्यान में रखेंगे तो आप बिल्कुल तैर जाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हवाई जहाज़ कह रहे हैं, पानी की जहाज़ पानी में कैसे तैर जाती है, ठीक। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, पानी की जहाज़ पानी में तैर कैसे जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पानी की जहाज़ बहुत सिंपल है। एक तो पहले देख लीजिए पानी की जहाज़ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसके भार में कमी कैसे करेंगे, वो तो पहले से ही बहुत भारी होती है। तो दोस्तों क्या होती है कि उसका नीचे का जो भाग होता है वो भारी होता है, ऊपर क्या होता है, ऊपर वो बहुत खोखला होता है, ऊपर कुछ नहीं रहता है, बस ऐसे ही इधर उधर थोड़ा बहुत खोखला टाइप सब लगा रहता है, लकड़ी फकड़ी लगा रहती है ना, खोखली होती हैं सब, और नीचे के साइड जो होता है वो भारी कर देते हैं। अब देखिए, अब पानी की जहाज इसलिए तैरती है क्योंकि उसका भार कम होता है, उसका भार कम होता है, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा होता है। आकार में बहुत बड़ी होगी ना, पानी की जहाज बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका भार दोस्तों कम होता है। आकार उसका बड़ा कर देंगे। हमने क्या बताया कि अगर भार में कमी लानी है और आकार को बड़ा रखना है, आकार तो उसकी बड़ी हो गई, भार में कमी कैसे करेंगे, तो भार में कमी करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसके आकार उसका बड़ा करेंगे। आकार उसका बहुत बड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा पानी की जहाज काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, और उसका भार जो होता है, भार उसका कम रखना पड़ेगा। भार उसका कम कैसे रखेंगे, तो ऊपर सारी खोखली चीज़ें लगा देते हैं जिससे उसकी भार कम हो जाती है, नीचे की साइड थोड़ा बहुत भार रहता है, और लेकिन ऊपर की पूरा पूरा खोखला कर देंगे। जानी वो पूरा खोखला ही होता है, भार ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि आकार बड़ा रखना है और भार को कम रखना है, ठीक।
मान लीजिए कि पानी की जहाज़ कितने किलो की होगी, मान लीजिए 1 लाख किलो की होगी। 1 लाख किलो की पानी है, पानी की जहाज़ 1 लाख किलो की है, ठीक। और अब वो तालाब में आई, आकार उसका नीचे नीचे का साइड जो होता है दोस्तों, उसका देखिए कभी भी नीचे के साइड जो होता है ना, वो इस कर्व के मॉडल से होता है, ठीक। वो कर्व द्वारा होता है, मतलब ऐसे होता है कर्व मॉडल, इस मॉडल से होता है। नीचे के साइड ना ऐसे होता है कर्व मॉडल, और ऊपर के साइड पूरा भब्बड़ सा होता है ना, नीचे के साइड क्या होता है, कर्व मॉडल होता है। तो उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा पानी बाहर करती है, वो ज़्यादा पानी बाहर करती है। उसका जो मॉडल होता है इस तरीके से इसलिए किया जाता है ताकि वो पानी ज़्यादा बाहर निकाले। तो अगर वो कोई चीज़ 1 लाख टन की है, तो पानी में जाने के बाद क्या करेगी, उसका आकार भी बड़ा है और भार में कमी भी है, तो वो क्या करेगी, पानी में जाने के बाद वो और ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी। यानी कि 1 लाख टन का है तो डेढ़ डेढ़ लाख टन पानी बाहर निकालेगी, ठीक। 5 किलोग्राम पानी और बाहर निकाले, 5,000 किलोग्राम और 50, मतलब 50,000 किलोग्राम पानी और बाहर निकालेगी, ठीक। 50,000 किलोग्राम और पानी बाहर जब निकालेगी तो क्या होगा कि उसका उसका सिर्फ ऐसे मॉडल में रखने की वजह से, मतलब कि कर्व मॉडल से रहने की वजह से वो क्या करेगी, वो पानी को बाहर और ढकेलेगी। जब वो आकार बड़ा है उसका, तो पानी में आने के बाद हमने क्या कहा था कि तैरने के लिए क्या होगा, भार में कमी रखनी पड़ेगी और आकार को बड़ा रखने की। जितना आकार बड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो पानी बाहर निकालेगी। आकार जितना ज़्यादा बड़ा, अब पानी उतना ही ज़्यादा बाहर निकालेगी। आकार उसका बहुत बड़ा रहता है तो पानी भी वो बहुत ज़्यादा निकालेगी, ठीक। जिस वजह से पानी की जहाज़ पानी में आराम से तैर जाती है, ठीक। आकार काफ़ी बड़ा रहने की वजह से वो पानी को बाहर ज़्यादा पानी बाहर निकालेगी, जिस वजह से वो पानी की जहाज़ क्या होगी, पानी में आराम से तैर जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नाव, पानी की जहाज़, ये सब सारी चीज़ें एक ही माध्यम से होती हैं, इसी प्रकार से वो तैर जाती हैं, ठीक। तो दोस्तों पॉइंट वाली बात क्या है कि सबसे पहले हमें क्या रखना है, भार में जो है कमी करनी है और आकार को हमेशा बड़ा रखना है कि आकार जितना बड़ा रहेगा उतना ही ज़्यादा वो पानी बाहर निकालेगी, ठीक। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, हमें चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, चलने के लिए हमें गुरुत्व केंद्र यानी कि नाभि की ज़रूरत पड़ती है। चलने के लिए गुरुत्व केंद्र की ज़रूरत है, लेकिन तैरने के लिए दोस्तों जो होता है उसके लिए हमें मेटा केंद्र की ज़रूरत है, यानी छाती। हम तैरने के लिए छाती पर बल लगाते हैं ना, उसी वजह से हम तैरते हैं। और चलने के लिए पूरा जोर हमारा किस पर, नाभि पर जाता है, जिस वजह से हम चलते हैं, ठीक। तो चलने के लिए दोस्तों हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, गुरुत्व केंद्र यानी कि नाभि की ज़रूरत है। और तैरने के लिए दोस्तों हमें छाती की ज़रूरत होती है, यानी कि मेटा केंद्र की ज़रूरत होती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आर्किमिडीज का सिद्धांत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को बिल्कुल अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप लोग देख सकते हैं। ये यूट्यूब में फीचर्स अवेलेबल पहले से ही है, ठीक। आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। तो अब ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा बस। ओके दोस्तों, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल अब हम ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का लेकर आते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा। आप जो भी टॉपिक कहेंगे हम बिल्कुल वो टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, ठीक। तो दोस्तों तो ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक। तो तैरने के लिए दोस्तों हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तैरने के लिए हमें भार में कमी रखनी पड़ती है और आकार यानी कि क्षेत्रफल उसका जो होता है बड़ा, हमें काफ़ी बड़ा रखना पड़ता है, ठीक। इस वजह से क्या होगी, सब चीज़ें तैर जाती हैं। तो दोस्तों आर्किमिडीज जी का सिद्धांत जो है तैरने पर संबंधित है। तैरने और वो भी कौन सी चीज़, बड़ी वस्तु जो होती हैं वो चीज़ तैरने के लिए उसी सिद्धांत पर इनका सिद्धांत, यानी कि जो बड़ी वस्तुएं होती हैं उसी पर इनका सिद्धांत काम करेगा, ठीक। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर।